ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों के नकदी रहित इलाज के लिए आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। लखनऊ के राजभवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये व्यवस्था लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। राज्य के कर्मचारियों को, जो हमारे 22 लाख राज्य के कार्मिक हैं और सेवानिवृत्त पेंशनर्स हैं, इन सब के लिए हम लोगों को एक ऐसी स्कीम देनी चाहिए कि सरकारी हॉस्पिटल में या किसी भी प्रकार की बीमारी हो, वहां पर कैशलेस उपचार की सुविधा, असीमित सुविधा जो भी वहां पर हो सकती हो, सरकारी हॉस्पिटल में उनको मिले। और इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में स्टेट हेल्थ कार्ड के माध्यम से प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, और उससे ज्यादा लगता है तो फिर उसके बारे में अलग से उसकी व्यवस्था करें, जिससे उस स्टेट हेल्थ कार्ड के माध्यम से उसे डाउनलोड करके कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाएगा, वहां पे जाकर के उस कर्मचारी को या पेंशनर्स को या उसके आश्रित को किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा के लिए तरसना न पड़े। आज एक कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो इसको प्रारंभ कर रहा है। मैं इसलिए आपको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार तकनीक का उपयोग कर वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य कर्मचारियों को पेंशन प्राप्त करने में कोई समस्या न हो, इसलिए हाल ही में ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत की गई। श्री योगी ने कहा कि ई पेंशन पोर्टल शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लोग बुंदेलखंड में पूंजी निवेश करने से कतराते थे, लेकिन अब ये स्थिति बदल रही है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पूर्व ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया है। श्री योगी ने कहा कि बुंदेलखंड भी अब देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। मुख्यमंत्री आज हमीरपुर जिले के सुमेरपुर में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नवनिर्मित स्प्रे ड्राइड पाउडर संयंत्र और वितरण केंद्र का लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र के शुरू हो जाने से हमीरपुर के साथ ही बुंदेलखंड के अन्य जिलों के लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने फर्जी खबरें फैलाने वाले कई यूट्यूब चैनलों के विरुद्ध कार्रवाई की है। राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि मंत्रालय ने 94 यूट्यूब चैनलों, 19 सोशल मीडिया मंचों और 747 वेबसाइट को प्रतिबंधित किया है। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। गोरखपुर, देवरिया, बलिया, मऊ, बलरामपुर, श्रावस्ती सहित पूर्वांचल के जिलों में आज दिन भर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। कहीं कहीं तेज वर्षा भी दर्ज की गई। लखनऊ, शामली, हापुड़, हमीरपुर सहित कई अन्य जिलों में भी वर्षा होने के समाचार हैं। मौसम विभाग ने 25 जुलाई तक प्रदेश के अनेक स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान जताया है। वहीं राज्य में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में कई लोगों की मृत्यु हो गई। बांदा में 4, फतेहपुर में 2, बलरामपुर, चंदौली, बुलंदशहर, रायबरेली, अमेठी, कौशाम्बी और सुल्तानपुर में एक एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दैवीय आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को तत्काल सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पशु हानि होने पर पशुपालकों को भी तत्काल मुआवजा राशि देने के निर्देश दिए। वाराणसी जिला न्यायालय में चल रही ज्ञानवापी मामले की सुनवाई में वादी पक्ष की बहस आज समाप्त हो गई। प्रतिवादी पक्ष अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखने के लिए न्यायालय से समय मांगा, जिस पर अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 25 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने नए सत्र में स्नातक, परास्नातक और सेल्फ फाइनेंस कोर्स में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम आज घोषित कर दिया। स्नातक और परास्नातक की प्रवेश परीक्षाएं 24 जुलाई से प्रारंभ होंगी। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट ddugu.ac.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी परीक्षा प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। संत कबीरनगर की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने उद्यमियों की समस्याओं के तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में आज जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक में उन्होंने निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण की विभागवार प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी लंबित मामलों का जल्द निस्तारण किया जाए। सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड टीके की निःशुल्क एहतियाती डोज लगाने का विशेष अभियान जारी है।
केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में 75 दिनों के इस निःशुल्क टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। ऐसे लोग जिन्हें कोविड टीके की दूसरी डोज लगे 6 महीने बीत चुके हैं, वो एहतियाती टीका लगवा सकते हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।